हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन चिलीज मैथ क्लासेस में। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4.3 और क्वेश्चन है 3। फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 1 में है -5/7 इजकल टू ब्लैंक है, फिर 35 है, फिर ब्लैंक है, फिर 49 है। मतलब इसका मतलब है इतना इजकल टू इतना इजकल टू इतना। तो हम साफ यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो 7 में आप दिमाग लगा के सोचिए कि कितना से गुना करेंगे तो 35 आएगा। तो अगर आपको आता होगा टेबल तो आप जानते होंगे 7 5 जा 35। तो उसी तरह 5 5 जा यहाँ 25 हो जाएगा। ट्वेंटी 25 हो गया वहाँ। तो यहाँ है माइनस, तो यहाँ भी होगा माइनस, क्योंकि यहाँ -5 है तो यहाँ भी -25 होगा। अब 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49 होता है। तो यहाँ 5 को भी 7 से गुना करना होगा तो कितना होगा 5 7 जा 35। तो यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ। अब यहाँ है 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18 आएगा। तो 9 2 जा 18, तो उसी पर 4 2 जा 8। अब यहाँ माइनस नहीं देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस माइनस यहाँ रहता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो ये प्लस हो जाता है। अब 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 4 3 जा 12, उसी तरह 9 3 जा 27। अब क्वेश्चन 3 में है 6/13 -13। तो यहाँ पे 6 में दो बार करेंगे तो आएगा 6 2 जा 12, तो 13 2 जा 26। अब चूँकि यहाँ माइनस है लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है तो यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि एक जगह में ही हम दे सकते हैं। फिर यहाँ नहीं दिया गया है माइनस, तो यहाँ देंगे हम। तो 6 4 जा 24, तो 13 4 जा 52। आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि अगर ऊपर में जितना से गुना करते हैं नीचे में भी उतने से ही गुना या भाग करते हैं। तो वही ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ है -6 बाय ब्लैंक, तो यहाँ लेकिन दिया गया, तो यहाँ है 3, तो 3 2 जा यहाँ होता है, यहाँ भाग का है। तो 3 में 2 सॉरी 6 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 नहीं, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 11 दूनी 22 होगा। -22 होगा क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों प्लस है, तो ये कट गया, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 11 5 55, तो 3 5 15। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस रहेगा या दोनों में प्लस, तो मान एक ही होता। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब आगे क्वेश्चन है, हम बना रहे हैं चैप्टर 4.4, जो कि इसको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसको बनाना है। तो हम पहला बनाते हैं 2/10 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द गिवन नंबर इज 2/10, इतना दिया गया है। अब सीधे हम और कुछ नहीं करते हुए सीधे क्या करेंगे, हम इसका HCF ले लेंगे।
HCF ऑफ 2 and 10 इजकल टू क्या होगा, हम 2 में 2 पचे 10 कट गया, ये 2 जो है 2 यही HCF होगा, तो 2 and 10 का HCF 2 होगा। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो डिवाइडिंग 2 and 10 बाय HCF कितना 2 and 10 डिवाइडिंग 2 and 10 बाय HCF 2 वी हैव, मतलब 2 and 10 को 2 बाय 10 को हम HCF 2 से डिवाइड करते हैं बटे 10 बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 पचे 10, तो हमारा 1/5 यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लिख देंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2/10 इजकल टू 1/5। तो दोस्तों ये वाला आपने देख लिया, वो काफ़ी आसान है, सिर्फ HCF ले लेंगे और बना देंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -8/36। तो हम इसको लिखेंगे द गिवन नंबर इज -8/36। अब सीधे इसका HCF ले लेंगे, HCF ऑफ 8 and 36 इजकल टू, तो 8 में 36 से भाग देते हैं, 8 4 जा 32, 6 में 2 गया 4, अब यहाँ 8, 4 दूनी 8, तो ये जो 4 है यही HCF है। HCF ऐसे ही निकाला जाता है। अब डिवाइडिंग 8 -8 and 36 by HCF 4 we have -8/4 बटे 36/4, तो 4 दूनी 8, 4 9 36, तो यही आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लिख लीजिएगा जैसे हम लिखे थे, दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 -8/36 -2/9। अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 4/-16। 4/-16, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे द गिवन नंबर इज 4/-16। तो हम अगर नीचे में डिनोमिनेटर रहेगा ना माइनस, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। उसके लिए वी मल्टीप्लाई
multiply denominator and nominator बाय -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज डिनोमिनेटर इज निगेटिव। तो अब करते हैं। वी हैव 4/-16 इजकल टू 4 इंटू -1 -16 इंटू -1 तो -4 हो जाएगा बटे ये माइनस माइनस मिलके प्लस -4/16 हो जाएगा। नाउ अब HCF ऑफ 4 and 16 तो 4 में हम क्या करेंगे 16 से भाग देते हैं। 4 चौक 16 तो ये 4 है HCF तो 4 है HCF। अब डिवाइडिंग 4 and -4 and 16 by 4 we have 4 by कितना 4 बटे 16/4 तो 4 1 जा 4 तो -1 हो जाएगा। 4 1 जा 4 -1 4 4 जा 16 तो 4 तो यही हो गया। -4 -1/4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं आंसर सही है कि ना। -1/4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा ये था। चौथा है -15/-35 -15/-35 तो हम करेंगे इसको द गिवन नंबर इज -15/-35 ये कट गया तो 15/35 अब HCF ऑफ 15 and 35 इजकल टू क्या करेंगे 15 में 35 से भाग दे दें। 15 से 35 में 15 2 जा 35 15 5 दिया 15 ये 5 हो गया HCF। अब डिवाइडिंग 15 and 35 by 5 we have 15/5/35/5 5 दिया 15 5 7 35 तो आंसर बराबर 3/7। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 15/35 इज 3/7 यही होगा दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन है 299 by -161
तो हम पहले इसको प्लस बनाते हैं। द गिवन is 299 minus 161. तो because denominator is, हम दोस्तों बड़ा करते हैं थोड़ा फिगर, that is negative, we multiply 299 and minus 161 by minus 1. तो we have तो कितना हो गया -299 बटे 161, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब HCF ऑफ 299 एंड 161 इक्वल टू, तो हम 161 से भाग देंगे 299 में। तो भाग देंगे तो एक बार में 9 में 1 8, 9 में 6 गया 3, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, और 2 में 1 गया 1, अब 161 में भाग देंगे एक बार में 13138, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 5 में 3 गया 2, 23 में 138 में, 23 में 6 से गुना करिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 1 13, तो 23 हो गया HCF 299 का और 161 का। तो अब डिवाइडिंग -299 and 161 by 23, we have -299 बटे 161 इक्वल टू -299 इंटू बाय 23 बटे 161 बटे 23। तो हम भाग देते हैं तो कितना में खाएगा, 23 का 23 और 6 बचा 23 दिया, और फिर 23 सत्ते 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 15 16, तो कितना हो गया 13 बटे 7 -13 बटे 7। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो गया -299 बटे 161 का स्टैंडर्ड फॉर्म है -13 बटे 7। तो दोस्तों ये आपने समझा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंचेगा। हम इस आपको छोटा करके दिखाते हैं। थैंक यू।